लेकिन अब बात उस परीक्षा की जिसको लेकर के लगातार जो बवाल है वो देखने को मिल रहा है, यानी कि नीट यूजी परीक्षा की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने एक हलफनामा दाखिल किया। ये कहा गया कि पूरी परीक्षा रद्द करना ठीक नहीं है। परीक्षा रद्द होने से लाखों ईमानदार छात्र प्रभावित होंगे। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नीट एग्जाम रद्द करना तर्कसंगत नहीं है, कई कैंडिडेट्स का हित खतरे में पड़ जाएगा। एनटीए ने कहा कि बड़ी गड़बड़ी नहीं हुई है। मेरे पास इस वक्त नव भारत टाइम्स और नव भारत टाइम्स में इस खबर को जगह दी गई है, जिसमें ये बात कही गई है कि नीट यूजी रद्द करने के पक्ष में नहीं है केंद्र। अब क्योंकि 8 जुलाई को जितनी भी याचिकाएं हैं उस पर सुनवाई होने वाली, उससे पहले कहा जा रहा है कि आज के दिन यानी कि जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो सरकार की तरफ से याचिका दायर की गई उसमें इस बात का उल्लेख है और ये कहा गया है कि नीट यूजी परीक्षा को रद्द करना एक तर्कसंगत कदम नहीं होगा। उन लाखों ईमानदार छात्रों के भविष्य के लिए गंभीर खतरा पैदा होगा जो कि परीक्षा में शामिल हुए थे। अदालत में दायर याचिका के जवाब में शिक्षा मंत्रालय ने हलफनामा दाखिल किया और यह कहा कि सरकार ने सीबीआई को कथित अनियमितताओं की व्यापक जांच करने के लिए कहा। इसके साथ ही दलील दी गई कि परीक्षा में गोपनीयता के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के किसी भी सबूत के अभाव में पूरी परीक्षा और पहले से घोषित परिणामों को रद्द करना तर्कसंगत नहीं है। हलफनामे में कहा गया कि किसी परीक्षा में प्रश्न पत्रों की गोपनीयता सबसे बड़ी प्राथमिकता है और अगर कुछ आपराधिक तत्वों के कारण गोपनीयता का उल्लंघन हुआ तो उस व्यक्ति को दंडित करने के लिए सख्ती से और कानून की पूरी ताकत से निपटा जाना चाहिए। लेकिन अब देखना होगा कि सर्वोच्च अदालत जब 8 तारीख को इस पूरे मामले में सुनवाई करेगी तो आखिरकार उसका रुख क्या होगा, क्योंकि अलग अलग याचिकाएं दायर की गई है जिसमें कई सारी मांगों के बीच एक मांग ये भी है कि परीक्षा दोबारा से हो। लेकिन इसी बीच सरकार की तरफ से जो याचिका दायर की गई है उसमें कहा गया है कि ये तर्कसंगत नहीं होगा। कुल मिलाकर केंद्र सरकार नीट यूजी रद्द करने के पक्ष में नजर नहीं आ रहा।